राधे। हरे कृष्णा। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज है पौष रविवार और आज आप सुनेंगे वाले हैं रविवार व्रत की संपूर्ण कथा। पौष मास के रविवार का हमारे शास्त्रों में वैसे ही महत्व बताया गया है जैसे कि सावन महीने में पड़ने वाले प्रत्येक सोमवार का आज के दिन श्रद्धा पूर्वक सुनी गई कथा से भगवान सूर्य नारायण की कृपा से अपार यश, दीर्घायु और निरोगी जीवन का आशीर्वाद मिलता है। आइए हम सभी सुनते हैं सूर्य नारायण भगवान को समर्पित यह कथाएं। कथाओं को पूरा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य नमः जरूर लिखिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्ध रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन में को गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह वृद्ध लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई, इसीलिए ना उसने भोजन बनाया, ना भगवान का भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम से रात हो गई और बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने के कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार गोबर से लीपा कर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंखें खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए। गाय और बछड़े को देखकर वह खुशी हो गई और घर के बाहर बांधकर उसे खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा और तब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय का साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसी करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानों कान उसकी खबर ना होने दी। इस दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्ध ठगी जा रही है। तब तक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी से डर से वृद्ध ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय न देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्ध के पास ऐसी गाय है जो जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्ध भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्ध के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्ध सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक न सुनी। उस दिन फिर वृद्ध
गाय के विरोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना कर रही थी। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को सपने में कहा, हे राजा, गाय वृद्ध को लौटा देना, मैं ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्ध को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्ध को बुलवाया, बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय को बछड़ा और वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलवाया, उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार का व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उस सभी के घर सुख समृद्धि धन के भंडार भर गए। एक बार की बात है, एक राजा था और एक रानी थी। उसके पास सिपाही, रथ, घोड़े, दास दासियां सब कुछ था नहीं था तो सिर्फ उनकी संतान, और यही दुख उन्हें हमेशा सताता था। संतानहीन होने के कारण राजा और रानी बड़े दुखी रहा करते थे। संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने इस तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप, पूजा पाठ, हवन इत्यादि कर लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब धीरे धीरे समय बीतने पर राजा ने रानी बूढ़े होने लगे। बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो होता क्या कि दोनों एक दिन गहरी सोच में पड़ गए। वे दोनों सोच में पड़ गए और कहने लगे कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? हमारे इस राज्य का वारिस कौन होगा? कौन लेगा हमारी प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे और चिंता के मारे उन्हें खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। एक दिन सुबह हुई तो क्या देखा कि राजा के दरबार में एक साधु आया। तब दासी ने रानी को सूचना भिजवाई। रानी ने सुना तो दासी से कहने लगी कि दासी, अब यह मेरी अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। दासी को ऐसा कहकर रानी चावल से भरा हुआ छाछ हाथ में लेकर बाहर आई और साधु की झोली में डालने के लिए आगे बढ़ी तो उसके चेहरे पर छाया हुआ दुख साधु की दृष्टि में आ गया। साधु महाराज ने उससे पूछा, रानी क्या हुआ? आप इतनी दुखी और उदास क्यों लग रही हो? तब रानी साधु को सारी बात बताती है और मरे दुख के रोने लगती है। रानी की आप बीती सुनकर साधु महाराज कुछ पल के लिए गंभीर हो गए, फिर कहने लगे, आप चिंता मत कीजिए रानी, आपकी संतान की इच्छा शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। जल्द ही आपकी कोख में से एक पुत्र जन्म लेगा, लेकिन मात्र 14 वर्षों तक ही वह आप लोगों के मिलेगा। इसके आगे वह उसकी मृत्यु लोक में रह नहीं पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ भी देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते करते साधु महाराज ने अपनी झोली में से एक हाथ डाला, थोड़ी सी विभूति निकालकर रानी को दी और कहने लगे, हे रानी, आप और महाराज दोनों मिलकर इसे बांटकर प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेना, तो तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर साधु महाराज अपने रास्ते चले गए। उनके जाने के बाद रानी सोचने लगी, क्या हुआ जो 14 वर्ष के लिए हमें पुत्र मिलेगा? कम से कम हमें पुत्र मिलेगा, यही काफ़ी है। इतने साल तक मैं उसी जी जान से बड़ा करूँगी, ढेर सारा लाड प्यार करूँगी और अपनी संतान की हर इच्छा पूरी करूँगी। उस रात अपना सारा कामकाज खत्म करके जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी हुई विभूति राजा को दिखाकर बोली, महाराज, साधु महाराज ने यह विभूति हम दोनों को ग्रहण करने के लिए कहा है। महाराज बोले, इतना दान धर्म किया, जबत किया, कोई फल तब नहीं मिला तो भला अब इस विभूति से हमें क्या संतान कैसे मिल सकती है? तब रानी बोली, महाराज, जब हमने इतना सब कुछ कर लिया है तो यह भी कर देख लेते हैं। बेवजह ही उन साधु के क्रोध का क्यों बुलावा दें? राजा को अब किसी भी बात पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन पत्नी का मन रखने के लिए उस
पत्नी को दुख न पहुँचे इस बात पर वह उस विभूति को प्रसाद रूप में ग्रहण करने के लिए तैयार हो गया। अब राजा और रानी ने स्नान किया, इसके बाद अपने भगवान का नाम स्मरण किया, अपने पितरों का स्मरण किया और फिर साधु महाराज का नाम स्मरण करके राजा और रानी ने दोनों ने बांटकर वह विभूति प्रसाद रूप में ग्रहण की और उसके बाद निश्चय होकर सो गए। इस तरह धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। साधु महाराज द्वार कहे अनुसार रानी गर्भवती हो गई। अब तो राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। राजा रानी ने बोला, महारानी सचमुच हम पर तो साधु महाराज की कृपा हो गई है। अब 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर स्वस्थ गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने खूब धूमधाम से अपने पुत्र का नामकरण किया। पूरे राज्य में 8 दिनों तक अन्न संतर्पण रखा गया, उत्साह मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे बड़े विद्वान पंडित जी बुलाए। तब कुंडली देखकर पंडित जी बड़ी चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजकुमार सिर्फ 14 वर्ष तक ही हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक तो थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। अब वे दोनों मौन रह गए। इसके बाद राजा और रानी बड़े लाड प्यार से अपने बेटे का पालन पोषण करने लगे, उसकी हर इच्छा को पूरी करने लगे। कुछ समय के लिए ही सही भगवान ने संतान होने की हमारी मुराद को पूरा कर दिया। इससे वे सबसे बड़ी खुशी मनाते थे। राजकुमारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हो गया तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखवाई, राजशासन, शासन विद्या, घुड़सवारी इत्यादि सभी विद्याओं की शिक्षणा देने लगे। तब राजकुमार सभी शस्त्र विद्या आदि में पारंगत हो गए। तब उसकी उम्र 12 वर्ष की हो गई थी। तब एक अच्छी सी राजकुमारी खोजकर उसका विवाह भी कर दिया गया। इस तरह 2 साल और बीत गए। अब राजकुमारी 14 वर्ष का हो गए। एक दिन राजकुमार राजा ने बोला, पिताजी मैं अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहता हूँ। अब तक मैंने सिर्फ इस महल के अलावा कुछ भी नहीं देखा। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो गए, क्योंकि पुत्र की 14वां वर्ष शुरू हो गया था। अब कोई अनहोनी होने का वह वक्त नजदीक ही आ पहुंचा था। लेकिन राजा यह सारी बातें अपने पुत्र को नहीं बता सकता था। तो उसने क्या किया कि अपने बेटे से कहा, हाँ जरूर जाओ, तुमने तो अपना सारा राज्य घूमकर जरूर देखना चाहिए। कहा, क्या यह सब सुन कुछ जानना चाहिए? कल को मेरे बाद तुम ही तो हो राजा बनना। लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम जहाँ जहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह बात अपनी पत्नी को मत बताना। राजकुमार ने यह कहा, ठीक है पिताजी, आपने जो कुछ कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अब राजकुमार पूरा दिन तो अपनी पत्नी के साथ बिताता, खुशियाँ मनाता और रात में ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता। फिर पाँव पटकने से उसके वापस अपने महल में आकर सो जाया करता था। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने के कुछ ही दिन बाकी रहे थे। इतने में क्या हुआ कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में एक दिन अचानक जग गई। उसने देखा कि बिस्तर पर राजकुमार नहीं है। वह महल से बाहर जाकर खोज कर देखती है तो राजकुमार कहीं नहीं नजर आते। अब वह क्या करेगी, किससे कहेगी, यह सोचकर वह चुपचाप रही। फिर भोर होने पर उसने देखा कि उसका पति तो अपनी ही जगह पर सोया हुआ है। उसने अपने पति से कुछ नहीं पूछा, लेकिन दूसरी रात भी वैसा ही हुआ। तीसरी रात, चौथी रात, बहुत दिन तक चलता रहा। यह देखकर अब तो छोटी रानी बहुत चिंतित होने लगी कि आखिरकार रहस्य क्या है। आधी रात को मेरे पति कहाँ चले जाते हैं, किससे मिलने जाते हैं, और उसके मन में इसी तरह ढेरों सवाल और शंकाएं उठने लगी। लेकिन पूछने में डर भी लग रहा, शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ गई। इस तरह वह अपने मन ही मन कूदती रही और इसी हालत में उसने भोजन पानी इत्यादि तक कम कर दिया था, जिस कारण वह दुबली पतली हो गई थी। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी के फूल देने के लिए उसके महल में आया करती थी। उन्हें बूढ़ी
का ध्यान छोटी रानी पर गया तो उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ? तुम किस बात का दुख है और तुम इस तरह सूख कर इतनी कमजोर क्यों हो जा रही हो? तब रानी भरे मन से कहने लगी, क्या बताऊं आपको अम्मा जी, आपका राजकुमार हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है, बिना बताए जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सो जाता है। वो कहा जाता है अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। क्या यह सोच सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पा रही और सूखे सूख सूख कर इस तरह कांटा बन रही हूँ। बूढ़ी मालिन यह सब बात सुनकर उसे एक उपाय बताती है। बेटी ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत, इसके पीछे पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है, क्या करता है। उसकी अच्छी तरह से पहरेदारी करना। रानी ने पूछा, माँ जी अगर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद ना आए इसके लिए तुम एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक चीरा लगाना, उस पर थोड़ी सी मिर्ची छिड़कना, उससे तुम्हें बहुत जलन होगी और उस पीड़ा में तुम रात भर नींद ही नहीं आएगी। तब रानी बूढ़ी मलीन के कहने अनुसार वैसे ही करती। उंगली की जलन से उसे उस रात बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन कुछ रात बीतने के बाद वह सो गई। अगले दिन जब बूढ़ी मालिन फूल लेकर उसके महल में पहुंची और उससे पूछा कि क्या हुआ बेटी, क्या तुमने देखा तुम्हारा पति कहाँ जाता है? छोटी रानी कहने लगी, नहीं माँ जी, पहले कुछ समय जलन के कारण तो मुझे नींद ही नहीं आई, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं सो गई। बूढ़ी मालिनी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम अपनी उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज्यादा मिर्ची लगा लेना। छोटी रानी ने वैसा ही किया, परंतु आज भी वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलने वक्त तक ही जग पाई। उसके पीछे वह जा नहीं सकी क्योंकि उसकी आंखें तो उस समय बंद हो गई, वह सो गई थी। अगले दिन सुबह फिर से बूढ़ी मालिन आई और वही पूछा तो रानी कहने लगी, माँ जी मैं तो आज भी उनकी पहरेदारी ठीक से नहीं कर पाई। बूढ़ी मालिन ने कहा, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज रात तुम जख्म और बड़ा करो और उस पर और ज्यादा मिर्ची छिड़क लो। और एक और काम करना बेटी, वह जब जाने के लिए निकले तो उसका रास्ता रोक लेना। बूढ़ी मालिनी ने रानी को जैसा बताया उसने वैसा ही किया। आज रात उसे नींद नहीं आई। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगा तो बूढ़ी मालिनी ने जैसा बताया था उसने वैसा ही किया। दौड़कर अपने पति का रास्ता रोकने लगी और बोली, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो, तुम बताओ। राजकुमारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। देखो अगर तुम बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। रानी बोली, कोई बात नहीं, ना मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय आखिरकार कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दो। राजकुमारी निरुत्तर हो गया, परंतु पति की जिद के आगे उसकी एक नहीं चली। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म हो गया। 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह तो जाने दो। अब वह सोचने लगी कि और फिर कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पति को देकर कहने लगी, रानी इन चावलों के दानों को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ लेना। पहले दाएं हाथ में पकड़ना, चावल के ऊपर फेंकना, मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, मैं जैसे था तुम्हें वापस मिल जाऊंगा। लेकिन अगर तुम बाएं हाथ से चावल मेरे ऊपर फेंकोगी भूल गई तो मैं तुम्हें फिर वापस कभी नहीं मिल पाऊंगा। तब रानी ने बड़ी बेताबी से उत्तर दिया, नहीं भूलूंगी। रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ से पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है तो राजकुमार एकदम एक विशाल घोड़ा बन गया। एकदम उमद सफेद गर्दन पर लंबी आयल, देखते ही देखते वह तेजी से दौड़ने लगा। रानी उस सफेद घोड़े को देखकर एकदम हैरान रह गई और पति ने बाएं हाथ के चावल अपने से ऊपर फेंकने की जो बात कही वह भूल गई। उसकी आंखों के ही सामने वह सफेद घोड़ा महल के बाहर निकल गया, कहीं चला गया। घोड़ा जो महल के बाहर गया तो वापस नहीं आया। तब तो रानी को बड़ा पछतावा हुआ और वह खुद को कोसने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजकुमारी अब वापस नहीं आने वाला था। इधर सुबह होती ही महाराज और महारानी के सारी बातें पता चल गई तो
तो उन्होंने बड़ा दुख हुआ। वे मारे दुख के बिस्तर पर पड़े गए और राह देखने लगे कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाएगा। इस तरह दुख में धीरे धीरे 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए, आखिरकार 6 महीने पूरे हुए राजकुमार का, लेकिन कहीं भी कुछ अता पता नहीं मिला। प्रधान राजकुमार को छोड़ने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन कहीं भी उन्हें राजकुमार के होने की कोई सूचना ही नहीं मिलती। उधर रानी अपने हठ के कारण पति गायब हो गया, यह सोचकर अपने आप ही मन कोसने लगती है और अपनी प्रतिज्ञा की, चाहे कुछ भी हो जाए अपने पति को ढूंढकर वापस जरूर लेकर आऊंगी। एक दिन वह सुबह सुबह उठकर अपने ससुर के महल में गई और कहने लगी कि मैं अपने पति को खोज में जा रही हूँ। महाराज और महारानी को क्या चाहिए था? कुछ भी करके उनका तो बेटा वापस चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर बोले, बेटी तुम्हें जो चाहे वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आना। भगवान तुम्हें सफलता दे। अब रानी ने अपना सहिश बदलकर एक सेठानी का रूप धारण कर लिया। कुछ दास दासियां को लेकर, कुछ नौकरों के साथ में लिए, कुछ सामान साथ में रखा और राजा की सीमा पर जाकर वह पर एक भोजनालय खोल लिया। वह आने जाने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी, लेकिन साथ ही साथ एक शर्त भी रखती थी कि खाने वाले को उसकी कोई अजीब चीज उसकी मालकिन को यानी छोटी रानी को बतानी पड़ेगी। तो वह आने वाले हर नागरिक अपनी तरह से मैंने वह देखा ऐसा कहकर वहां से मुफ्त भोजन करके चला जाता था। परंतु रानी को जो बात चाहिए थी अब तक उसको नहीं मिल पाई थी। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। इधर उधर दिनों के बाद क्या हुआ कि रानी के महल में फूल लेकर जाने वाली बूढ़ी मालिन के एक छोटा और बहू थे। उसका एक छोटा बेटा भी था, यानी बूढ़ी माई का एक पोता था। तो बेटी और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे और पोते को संभालने की जिम्मेदारी बूढ़ी मालिन पर रहती थी। बूढ़ी मालिन दिन भर पोते को संभालती थी। उन बूढ़ी मालिन को पान खाने की आदत थी, तो उन्हें उस दिन पान लगाने के लिए चूना नहीं था। वह उसे तैयार करने के लिए कुछ सीपियां लेकर आई। उन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठे करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहां बहुत सारे कंडे यानी गोबर के उपले थे। उन्होंने जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया। उधर शाम होती ही काम में वापस बहू बेटा जब घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका छोटा बेटा घर पर एकदम अकेला है और रो रहा है। यह देखकर वह दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए। इतने में ही बूढ़ी मालिन भी घर पर पहुंच गई। दोनों ने पूछा, पोते को घर पर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी माँ? बूढ़ी मालिन बताने लगी कि मैं तो गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। तब बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला छोड़कर अगर कहीं गई तो तुम्हें बहुत पीटूंगा। बूढ़ी मालिन कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन इसके बाद दूसरे दिन ही बूढ़ी मालिन वह बात भूल गई और फिर से चरवाहे के मैदान में कंडे इकट्ठे करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि आज फिर से बच्चा अकेला है और रो रहा है। अब तो बूढ़ी मालिन के बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बूढ़ी मालिन के वापस आने पर उन्हें घर से निकाल दिया। बूढ़ी मालिन रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठे करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठे करने का मानो पागलपन सा सवार था। कंडे इकट्ठे करते करते जब अंधेरा हो गया उन्हें पता नहीं चला और जब ध्यान आया तो गांव का रास्ता भी ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। तब वह अंधेरे में आंखें फड़फड़ाकर देखती किसी तरह आगे निकल पड़ी। आगे निकलते तो एक कपिला गाय छन छन की आवाज करते, गले में घंटी बजाते ठुमक ठुमक कर उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बूढ़ी मालिन सोचने लगी कि इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बूढ़ी मालिन उस गाय के पीछे पीछे जाने लगी। अब वह गाय मैदान से लेकर एक एक करके एक ही
और 6 मैदान पार करती गई। आखिरकार वह 7वें मैदान पर पहुंची तो वह एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। गाय उसी पत्थर पर जाकर अपना सींग मारने लगी। सींग जोर से मारा तो वह पत्थर टूटा और पाताल के नीचे जाने की सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तब वह गाय उसी सीढ़ियों के नीचे जाने लगी। बूढ़ी मालिन यह सब देखती रह और झट से जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह भी गाय के साथ साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। पाताल में पहुंचते ही तुरंत गाय के पूंछ छोड़ दी और इधर उधर देखने लगी। वहीं पर बूढ़ी मालिन ने देखा कि पाताल में तो सब जगह जगमगाहट है, दीप जल रहे हैं। तेज रोशनी गाय के ऊपर पड़ी और वह पर अद्भुत घटना घटित होने लगी। गाय के नीचे जाते ही उसके गले में अपने आप साल पड़ गई और छम मछलम करके कोई दुलारी में से गाय का दूध धोने लगा। लेकिन जो कोई भी वह कर रहा था वह कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर बूढ़ी माई बहुत घबरा गई कि मैं कहाँ आकर फंस गई। यह सोचने लगी वह छिपने के लिए कोई जगह हो ढूंढने लगी, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। इस तरह तो उजाला ही उजाला था। इस तरह वह चुपचाप एक कोने में खड़ी हो गई और जो कुछ भी सामने हो रहा था उसे चुपचाप बिना आवाज किए देखने लगी। कुछ समय बाद वहां पर झट से एक सफेद घोड़ा आया। वहां पर 2 कुंड थे। उनमें से एक कुंड में उस घोड़े ने छलांग लगाई और ऊपर आ गया। अब उसने राजकुमार का रूप प्राप्त हो गया। वह घोड़ा राजकुमार में बदल गया। राजकुमार बनने के बाद उसने अब दूसरे कुंड के पानी में स्नान किया। वह रखे हुए कपड़े पहने नजदीक ही एक सुंदर पलंग था। उस पर जाकर वह बैठ गया। उसके सामने अपने आप 5 पकवान की थाल आ गई। दूध का एक गिलास आ गया, 5 सुपारी भी आ गए। उसके सामने एक दिया जलता रहा। राजकुमारी ने भरपेट खाना खाया, दूध पिया, 5 सुपारी खाया और बिस्तर पर लेट जाने पहले सूर्योदय का स्मरण करके सामने चलते हुए दिए से पूछा, दिए दिए दीप कर मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं, बताओ तो जरा। तो दिया बताने लगा, अभी तो आपके माता पिता शोक में डूबे हुए हैं, अपने बेटे का शोक में डूबे हुए हैं। उनका राज्य कौन संभाल रहा है? राज्य प्रधान संभाल रहा है। राजकुमारी ने पूछा, मेरे पति क्या कर रही हैं? मेरी पत्नी क्या कर रही है? उसने तो चौराहे पर भोजनालय शुरू कर दिया है और आते जाते लोगों से वह नई खबर के बारे में पूछती है। दिए का यह कहते ही राजकुमार कहने लगा, ठीक है। इसके बाद वह सो गए। इधर बूढ़ी मालिन कोने में खड़ी रहकर यह सब कुछ देख रही थी। ऐसा अद्भुत घटना उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी। अब उनको अंदर ही अंदर कुल बुलाहट होने लगी। वह अपनी भूख प्यास भूल गई और आगे अब क्या होता है उत्सुकता से देखने लगी। इसके बाद वह पर कुछ और घटना नहीं घटी हुई। रात गुजर गई और सुबह हो गई। सुबह होने पर पलंग पर सोया हुआ राजकुमार उठा और फिर से वाले कुंड में छलांग लगाई तो वह फिर से घोड़ा बनकर कुएं से बाहर आ गया। बाहर आते ही वह तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया, लेकिन वहां कहाँ गया, किधर गया, बूढ़ी मालिन को कुछ नहीं पता चल सका। इसके बाद पिछली रात की तरह कोई उस गाय को छमछमाता करके फिर से दूध धोने लगा। जैसे ही दूध धोना खत्म हुआ उसके गले में के साल अपने आप खुल गई और वह गाय तेजी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागने लगी। गाय को दौड़ता देख बूढ़ी मालिन सोचने लगी, अब तो गाय के साथ ही यहाँ से ऊपर जाना समझदारी होगा, नहीं तो फिर से कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ जाएगी। झट से उसने गाय की पूंछ पकड़ ली और गाय के साथ ऊपर आ गई। गाय जब ऊपर मैदान में पहुंची तो उस सुरंग का रास्ता अपने आप बंद हो गया और उसके मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर पहले की तरह खड़ा हो गया। ऊपर आकर वह गाय जंगल की ओर निकल गई। जब इधर उधर वह बूढ़ी मालिन एकदम बावली सी बेचैन सी हो गई। उन्हें पाताल नगरी में जो कुछ भी देखा था वह जल्द से जल्द किसी को बताने के लिए बेचैन हो उठी। उन्होंने एकदम याद आया कि नगर की सीमा पर कोई औरत भोजनालय चलाती है और यह तो सबसे नई बात है। यही बताने के लिए मैं उसके पास जाऊंगी तो वह मुझे मुफ्त में अच्छा खाना पीना देगी। वह सोचने लगी,
मैं यह बात उसी औरत को जाकर बताऊंगी। अगर उसने यह बात पसंद आ गई तो बाकी पूरे जीवन खाने पीने का झंझट से तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बूढ़ी मालिन ने मन में तय किया और तुरंत उस भोजनालय के द्वार पर टंगे हुए नगाड़े के सामने खड़ी हो गई और जोर जोर से नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया। नगाड़े का इस तरह शोर सुनकर मालकिन यानी छोटी रानी प्रसन्न हो गई। सोचने लगी कि शायद आज कोई बहुत बड़ी बात लेकर ही आया है। रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाकर और जो कोई आया है उसे खूब अच्छी तरह से खातिरदारी कीजिए। आदेश पाते ही नौकर नीचे दौड़ते गए। उन्होंने देखा एक बूढ़ी माई नगाड़ा बजा रही है। उन्होंने पूछा, क्यों बूढ़ी माई, क्या हुआ, क्यों नगाड़े बजा रही हो? बूढ़ी मालिन बोली, कुछ नहीं बेटा, यह खाना मिलता है ना, इसलिए आई हूँ। खाना चाहिए, मिलेगा, लेकिन यह कोई नई बात बतानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बताऊंगी। एक बात मालूम है मुझे। इस पर नौकर उन्हें भोजनालय के भीतर ले गए और उसकी थाली भरकर ढेर सारे तरह तरह के व्यंजन परोसे। बूढ़ी मालिन तो बहुत दिन से भूखी थी। भोजन देखते ही वे भोजन पर टूट पड़ी। पेट भरने के बाद जब नौकर ने उन्हें नई साड़ी पहनने को दी तो उसने बाद उसे लेकर वे रानी के पास आए। और इधर जब बूढ़ी मालिन और रानी ने एक दूसरे को देखा तो देखते ही देखते तुरंत पहचान लिया। बूढ़ी मालिन बोली, बेटी तुम रानी? रानी बोली, अम्मा तुम? थोड़ी देर तक वे दोनों इधर उधर की बातें कर रही थी। आखिरकार रानी ने कहा, अम्मा अब आप तो बताओ, आपने क्या नई बात देखी है? नई बात? मैंने कोई नई बात नहीं देखी। वो तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने झूठ कहा और नगाड़ा बजाया। छोटी रानी बोली, माँ जी घबराना नहीं, मैं किसी को भी आपका नाम नहीं बताऊंगी। फिर भी बूढ़ी मालिन ने क्यों, मैंने क्या देखा, कब देखा, ऐसा करके आनाकानी करने लगी और सही बात बताने से बचने लगी। तब छोटी रानी ने उसे कहा, देखिए माँ, अगर आपने मुझे वह नई बात बताई तो मैं जिंदगी भर आपकी देखभाल करूंगी, आपको रानी माता की तरह रखूंगी। अब तो बूढ़ी मालिन बात बताने को तैयार हो गई। उन्होंने जो कुछ उस चरगाह वाले मैदान में देखा था वह सब कुछ छोटी रानी को बता दिया। बूढ़ी मालिन की बातें सुनकर छोटी रानी को विश्वास हो गया कि हो वही राजकुमार उसी का पति है। वह तुरंत बूढ़ी मालिन से कहने लगी, माँ जी आप मुझे उस जगह पर लेकर चलो। तो बूढ़ी मालिन ने कहा, नहीं बेटी, वह पाताल राज्य है, सांप है, यदि किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रानी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और उन्हें उस जगह पर ले जाने के लिए जिद करने लगी। आखिरकार बूढ़ी मालिन ने उसका कहना मान लिया और बोली, ठीक है, मैं तुम्हें वहां लेकर चलती हूँ, पर आज नहीं, कल वहां जाना है तो शाम को ही जाना होगा। अब दूसरे दिन दोपहर को रानी बूढ़ी माई के साथ उस मैदान पर गई और एक जगह छुपकर गाय के आने की राह देखने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा घरने लगा और गाय हमेशा की तरह वहां आ गई। मैदान में उस कोने में जाकर उसने पत्थर पर सींग मारा। झट से पत्थर हटकर वह सुरंग में जाने का रास्ता हो गया। गाय जैसे ही उस रास्ते के नीचे उतरने लगी तो बूढ़ी मालिन रानी से बोली, जल्दी आगे बढ़ो बेटी, हम गाय के पूंछ पकड़ कर नीचे उतरेंगे। अब तो वे दोनों गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। बूढ़ी मालिन पहले जिस तरह कोने में छुपी थी उसी कोने में छिप गई। अब नीचे सब कुछ पहले की तरह घटित हो रहा था। गाय के गले में अपने आप साल पड़ गई और कोई अदृश्य रूप में उसका दूधने लगा। एक सफेद घोड़े ने आकर एक कुंड में छलांग लगाई तो राजकुमार के रूप में बाहर आया। वह राजकुमार जब दूसरे कुंड में नहाने लगा उसके बाद उसके सामने अपने आप खाने की थाली आ गई, दूध की प्याली और पान बीड़ा भी आ गया। राजकुमार यह सब कुछ सेवन करने के बाद सोने के लिए पलंग पर गया तो सोने से पहले सूर्य का स्मरण करके वह दिए से पूछने लगा, दिए दिए दीपक बताइए तो मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? अब की बार दिए ने कुछ भी जवाब नहीं दिया बल्कि वह बुझने लगा। अब राजकुमार को कुछ तो जरूर अघटित हुआ है, उसका शक हो गया। वह मन ही मन उदास हो गया और जो कुछ
हो जाने दो, ऐसा सोचकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। अब तो रानी का संयम छूट गया। वह दौड़ती पति के पास गई और उसके पैर पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगी। राजकुमार तुरंत ही अपनी पत्नी को पहचान गया और वह झट से पीछे हट गया। चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे नहीं छूना, स्वर्ग सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर पति से अपनी भूल स्वीकार करने लगी। स्वामी, मुझसे भूल हो गई है। मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था कि आप रात को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है। अब आप घर चलिए। आपके विरोध में आपके माता पिता ने बिस्तर पकड़ लिया। आपकी प्रजा भी बहुत दुखी है। तब राजकुमार कहने लगा, वही तो, एक बार तुम गलती करके बैठी हो, अब दोबारा मत करना, नहीं तो अब मैं तुम्हें जो दिख रहा हूँ वह भी नहीं दिखूंगा। रानी अब विलाप करने लगी, जोर जोर से जमीन पर सर पटकने लगी। राजकुमार के मन में उसके प्रति दया उत्पन्न हो गई। वह बोला, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। काम कठिन है लेकिन वह तुम अकेली ही करना होगा। रानी बोली, कहिए स्वामी, कितना भी कठिन काम हो क्यों ना हो, मैं वह पूर्ण करूंगी। रानी ने कहा। तब राजकुमार ने उसे बताया कि इस पाताल के ऊपर जाते ही तुम्हें एक घना जंगल नजर आएगा। वहाँ 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल मिलेगा। वह जंगल सबसे घना होगा। उस जंगल में बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है। उसके आसपास की जगह पत्ते, फंदे, जटाएं, कांटे इत्यादि से ढके चुका है। वह जंगली जानवर धमकड़ी करते हैं। तुम उन सबको भगाकर वहां जगह साफ कर देना। उसकी गोबर से लिपाई करके पवित्र बनाना, रंगोली से सजाना। उसके बाद वहां धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती जलाना, फूल, कुमकुम से पेड़ के तने की पूजा करना, दूध दही से बने चावल का भोग चढ़ाना। यह सब तुम्हें दोपहर को 12 बजने से पहले करना है। 12 बजने के समय तुम्हें उस जगह पर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करना है। ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां उतरेगा और वह सब देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और कहेंगे कि जिस किसी ने भी यह सब किया है मैं उसे मनवांचित फल दूंगा। तब तुम उनके सामने जाकर उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। उसकी बात कहकर राजकुमार अपने पलंग पर जाकर वापस सो गया और छोटी रानी सवेरे होने की राह देखने लगी। सवेरे होते ही वह बूढ़ी मालिन के साथ गाय के पीछे पकड़कर पहले की तरह ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद वह बूढ़ी मालिन से बोली, माँ जी, अब मैं अकेली ही आगे जाऊंगी, आप भोजनालय वापस जाओ। वह जंगल में जाकर राजकुमार की बताई जगह ढूंढने लगी और स्वयं उसने आरी से वहां जगह साफ कर दी। बाद में राजकुमार ने जैसा बताया वैसा लिपाई पुताई करके वापस आ गई। अगले दिन सवेरे होने पर पाँव फटने से पहले वह उठी और जंगल में उसी जगह पहुंच गई। वहां जाकर इत्र, गुलाब का जल छिड़कर वहां की जगह सुगंधित की, धूप, अगरबत्ती, दीप, कपूर आदि जलाकर उसे पवित्र किया। पूजा की सारी सामग्री वहां रहकर वह सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई। जैसे कि पति ने बताया था कि दोपहर को 12 बजे से पहले भगवान का रथ उस पीपल के पेड़ पर आकर रुका है। इस सूर्य भगवान ने जब रथ के नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर बोले, जिस किसी ने भी यह काम किया है वहां यह आकर आज मुझसे जो कुछ भी मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। रानी ने जब यह शब्द सुने तो बिना समय गवाए वह दौड़कर उसके सामने आ गए और सूर्यदेव से साष्टांग प्रणाम करके बोली, भगवान, मैं ही हूँ, मैंने ही यह जगह साफ की है। अच्छा, तो तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्य भगवान बोले, नहीं, मैं तुम्हें और कुछ दे सकता हूँ लेकिन यह घोड़ा नहीं दे सकता। मेरे रथ के घोड़े 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो लेकिन यह दाहिना घोड़ा यह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। लेकिन छोटी रानी ने तो एक ही नहीं सुनी। वह सूर्यदेव से एक ही बात कह रही थी, सूर्यदेव, मुझे बस दाहिना घोड़ा दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके पैरों में गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अब तो सूर्यदेव बड़े भारी संकट में पड़ गए थे। उन्होंने वचन दिया था, अब अपने वचन से पलटना भी नहीं सकते थे। ठीक है, दे दिया तुम्हें घोड़ा, सूर्यदेव ने कहा। फिर एक बात और भी कही, देखो, मैंने तुम्हें घोड़ा तो दे दिया है लेकिन वह तुम्हें यह नहीं मिलेगा, तुम्हें उसे पाताल में जाकर लाना होगा। रानी बोली, पाताल में ही
क्यों भगवान, मैं तो उन्हें पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूँ। रानी की वचन देखकर सूर्यदेव अपने मार्ग चले गए और इधर रानी जंगल से वापस अपने भोजनालय में आ गई। फिर वह बूढ़ी माई को लेकर उस मैदान में आ गई। जल्द ही शाम हो गई। शाम होते ही वह गाय आ गई और उसने सींग मारकर सुरंग का पत्थर हटाया और नीचे उतरने लगी। रानी और बूढ़ी मालिन एक बार फिर से जल्दी जल्दी उस गाय के पूंछ पकड़कर नीचे उतर गई। नीचे पाताल में सारी घटना पहले की तरह ही घटने लगी। घोड़े का एक कुंड में नहाकर राजकुमार राजपुत्र बन जाना, नहा धोकर उस राजकुमार का पलंग पर बैठना, तो उसके खाने की थाली और दूध की प्याली का आना, पान बीड़ा आना। लेकिन आज एक नई बात घटी। आज तो एक ही बल्कि दो दो थाली की प्याली, दो दो पान, दो दो बीड़े उसके सामने आए। वह कुछ नहीं बोला। उसने अपने हिस्से की थाली खाकर, दूध पीकर और पान बीड़ा चबाकर वह पलंग पर लेट गया और सोने लगा और हमेशा की तरह दिए से पूछा, दिया, दीपकार, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दीप ने बताया, वे दोनों तुम्हारे शोक में मरने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ऐसे झट से उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। फिर वह पूछने लगा कि दीपकार, मेरा राज्य कौन चला रहा है? तुम्हारा राज्य प्रधान चला रहा है और वह सब कुछ हड़प चुका है और वह प्रजा पर बहुत अत्याचार भी कर रहा है। सुनकर राजकुमार को बहुत क्रोध आया। वह मारे क्रोध के अपनी मुट्ठी खींचने लगा। फिर उसने पूछा, दीपकार, मेरी पत्नी क्या कर रही है? अब की बार दिया कुछ नहीं बोला, चुपचाप। लेकिन अब उधर कोने में खड़ी रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर पति के गले लग गई। अब मैं तुम्हें मिल गया। राजकुमार बोला, सच कहते हैं? अब आप फिर से घोड़ा तो नहीं बनोगे ना? नहीं, अब मैं कभी दोबारा घोड़ा नहीं बनूंगा। तुमने जो इतने सारे कष्ट उठाए हैं मुझे पाने के लिए, इसलिए सूर्यदेव ने मुझे सदा के लिए घोड़े के जन्म से मुक्ति कर दिया है। राजकुमार ने बड़े प्रेम से कहकर पूछा, पत्नी के गले लगाकर उसके आंसू पूछे। कुछ देर बाद भोर हो गई तो हमेशा की तरह गाय का संगल टूट कर जब गाय भूलोक पर जाने लगी, तब रानी, राजकुमार और बूढ़ी मालिन उसकी पूंछ पकड़कर ऊपर आ गए। ऊपर जाने पर वे सीधा भोजनालय में पहुंचे। वहां का सब सामान लोगों ने बांट दिया और उसका ताला लगाकर अपने राज्य में वापस लौट गए। राजकुमार वापस आया और उसके तेवर देखकर प्रधान घबरा गया। राजकुमार ने उसे बंदी बनवाकर कैदखाने में डलवा दिया और राज्य की भागदौड़ अपने हाथ में ले ली। उसके बाद वह अपने माता पिता को मिलने उनके महल में गया। तब राजकुमार ने क्या देखा कि उसके माता पिता तो उसके शोक में अस्थि पंजर बने हुए हैं, लेकिन पुत्र को वापस आया देख मरण शासन हालत में भी राजा रानी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इन दोनों को अपने पुत्र को गले लगाया और प्यार से सहलाया। इतना होने के बाद उनकी सेहत में एकदम सुधार होने लगा। वे दोनों अब बिस्तर से उठकर बैठ गए। पुत्र को आशीर्वाद देने लगे। राजकुमार के आने की सूचना तुरंत राज्य भर में फैल गई। प्रजा खुशी से फूले नहीं समा रही थी। प्रजा राजमहल के सामने इकट्ठे हो गई। राजकुमार ने भी उन्हें दर्शन दिए और आज से उन्हें कोई भी दुख नहीं पहुंचाएगा, ऐसा वचन भी दिया। अब राजा उनके पुत्र का राज्याभिषेक करके उसे सिंहासन पर बैठाने लगे और बहू को महारानी का दर्जा दे दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ भगवान के ध्यान में लग गए। इस तरह उनके दिन खुशी से बीतने लगे। महाराज बना राजकुमार अच्छी तरह से राज्य चलाने लगा और अपनी पत्नी के साथ सुख शांति से जीवन बिताने लगा। उस बूढ़ी मालिन को रानी ने अपने कहे अनुसार अपने पास ही रख लिया था। अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। इस तरह बूढ़ी मालिन और उसके बुढ़ापे का दिन भी खुशियों से गुजरने लगे। कथा समाप्त। प्रेम से बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनिए सूर्य चालीसा का पाठ और आरती। श्री रवि हरत को घोरतम अगणित किरण पसरी वंदना करो, तब चरणन के अर्ध देहु जलधारी, सकल दृष्टि से स्वामी हो सचराचर के नाथ निश्चिन होत, तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतम हरि, जय खगेश दिन तिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र
स्वरूपा, त्रिगुणधारी, त्रिवेद स्वरूपा, तुम ही कर्ता पालक, सहरंका, भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी, चक्र शंख अरु श्वेत कमल धरवारा, मुद्र सोहत चोटोकर, शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चरु तिलक तब भला विशाला, सप्त अश्वत्थ अति अदुगानी, अरुण साथी गति अविरंबी, रक्त वरुण अभिधरक अति प्रेम तोह लाला, प्रदश सर्वोत्तम कहे तुम त्रिगवेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पांच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पते द्वादश नाम जाप उदारक, योग शोक अरु कष्ट निवारक, मात कुता तब ध्यान लगावे, दान वीर सतुकरण सो पावे, राज्य युधिष्ठिर तब जस गयो अक्षय, पात्र वो वन में पायो, शास्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो, विदय चल तब मार्ग में हायो, हाहाकार तिमिर से छयो, मुनि मुनि अगस्ता गिरी गर्व निपटयो, निज तप बल से विधि नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमरे भय विजय रघुराई, तोह विरोक मधु फल जाना, मुख में लीन हो तो है हनुमाना, तब नंदन शनिदेव कहावे, पावन के सूत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, के भेद शुक्ल यज्ञ वेद में दीन सूर्य मुखी, खरतर रूप कृष्ण सुरदर्शन, भानु स्वरूप नमन तोहे ओकर, स्वरूप नमन आत्मा अरुल स्वरूपा, दिगत तब तेज प्रकोशा, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशो, दशा दिगपल करत तब सुमिरन अजल निरत कराता, हे अर्पण त्रिविध तप हर्त तुम भगवाना, ज्ञान ज्योति करत तुम भगवान, सफल बनावो तब आराध्य, गायत्री जाप सरल है साधन, साधन त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा सदा तब वे ही चित शांति, सूर्याष्टक तेव व्याघी अपराधी, सब हर लोवे अष्टदल कमल, यंत्र शुभकरी पूजा उपासना, तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दयानी निर्दोषण हारी, रविवार शर जो तुमको ध्यावे, पुत्र दिक शुभ वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, ब्रिज रूप तुम हो अविनाशी, रहो आन तब ग्रास बनाए, ग्रह सूरत को लाग जावे, धर्म दान तब करते साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित्य ध्यावे, कष्ट रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण तोरी गति जावे, दक्षिण यानी वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तो रथ होवे उत्तराणी, तब वे कहलावे, मन के वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन, भरत दास चिंतन करत घर दीन कर, तब ध्यान रखिए कृपा इस भक्त पे तुम्हारी, सूर्य भगवान ओम जय भास्कराय नमः, सूर्य भगवान जय हो दीनकार भगवान, जगत के नेत्र स्वरूप तुम हो, त्रिगुण स्वरूप धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान सारथी, अरुण के प्रभु तुम श्वेत कमल धारी, तुम चारों भुजा धरी अश्व है सात तुम्हारे, कोटि कोटि किरण पसरे तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान, उषा काल में जब तुम उदय चरा आते, सब तब दर्शन पाते, फैलते उजियारा जगत तब जग सारा, करो सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान, संध्या में भुवनेश्वर अस्त चल जाते, गोधन तब घर आते, गोधन बेला में हर घर आंगन में तब महिमा गाना, ओम जय सूर्य भगवान, देव धनुष नर नारी ऋषि मुनिवर भजते आदित्य हृदय जपते, स्त्रोत यह मंगलकारी, इसकी ही रचना नारी देव
जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, तुम ही त्रिकाल रचियत, तुम ही जग के आधार। महिमा तब अपार पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल, बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबको हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण। तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम मन, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय जय सूर्य भगवान। पूजा करती दिशाएं पूजे दश दिक्पाल तुम्हें, भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकार अशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। जय 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 सूर्य भगवान। दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूप तुम ही, त्रिगुणा स्वरूप पर धरत सब कुछ ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये थी रविवार व्रत कथा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।